तो राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं विनोद तोमर सर डीएसके क्लासेस की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 12th के लिए सेक्शन बी का अगला पड़ाव, एक वीडियो हमारी कल आई थी जिसमें हमने नोटिस, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट किए थे, और आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन पे। मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं। ये तो टॉपिक है मेरा कि आपको फोकस करना है। जो 12th क्लास के बच्चे हैं इंग्लिश के, अगर वो अनसीन पैसेज भी पढ़ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो 10 नंबर का एक आएगा। एक्सट्रैक्ट आपके 12 मार्क्स के आएंगे। मैं जानता हूं नोट मेकिंग आप नहीं कर सकते, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इसको, 4 मार्क्स का आता है, लेकिन आप ये दोनों कर सकते हैं। ठीक, सेक्शन सी जिसमें आपके फिलअप और डायरेक्टेड आते हैं 5-5 के, तो 22 और 10 32। सोचो, ये तो इसमें हो गई। और मैंने आपको 58 क्वेश्चन दिए हैं आईएमपी। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके 60 प्लस मार्क्स एग्जाम में वैसे ही आ जाएंगे। तो ये सब कठिनाई पढ़नी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप इतने भी फोकस कर लेते हैं अच्छे से वन क्वेश्चन पे, तो गारंटी आपके 60 मार्क्स पक्के हैं। ठीक, लेकिन फिर भी मैं ये करा रहा हूं क्योंकि जो अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए फायदेमंद है ये। तो भाई आज मैं इस एप्लीकेशन में एक साथ 3 एप्लीकेशन करने जा रहा हूं। यानी मैं आपको केवल 2 या 3 एप्लीकेशन कराऊंगा, इसमें आपकी सारी एप्लीकेशन हो जाएंगी। बस आप प्रयास करना कि सब आप अच्छे से कर सके, समझ सकें। मैं आज एक साथ मैं बुक बैंक, फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप, ये तीनों एप्लीकेशन एक साथ करने जा रहा हूं क्योंकि एक जैसी ही हैं और एक तरीके से ही होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है बोर्ड के, कि यदि वहां व्यक्ति का नाम दिया है, कोई सब्जेक्ट नेम दिया है तो वो लिखना है, अगर डेट दिया है तो वही डेट लिखना है, प्लेस दिया है तो वही प्लेस लिखना है, स्कूल का नाम दिया है तो वही लिखना है, अगर नहीं दिया है तब अपना करना है। ठीक, तो मान लीजिए नहीं दिया है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ये वाली स्पेल लिखते हैं प्रिंसिपल की, ये वाली स्पेलिंग गलत होती है, इसको नहीं लिखना है, ये वाली सही होती है। यहां स्कूल का नाम आएगा, यहां जो एड्रेस दिया गया होगा वो आएगा, फिर आप डेट लिख सकते हैं, और डेट याद रखना इस टाइप से ही लिखना है आपको डेट, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे आपके। ठीक, नीचे आके एक स्पेस देकर, गैप देकर आपको सब्जेक्ट लिखना है, एन एप्लीकेशन फॉर, अब जिस भी टॉपिक पर है वो। तो भाई ये इतना टॉपिक तो सभी के लिए कॉमन है, अभी आगे भी है मेन चीज, ऐसा नहीं है कि आगे भी है नहीं, पर इतना तो आपका कॉमन है सभी। जो इसके अलावा इतनी एप्लीकेशन आएंगे सब में यही कॉमन है। ठीक, अब आप नीचे से रिस्पेक्टेड सर करके लिखना प्रारंभ करेंगे। रिस्पेक्टेड सर करके लिखना प्रारंभ करेंगे। तो हम किसकी लिखने आ रहे हैं? बुक बैंक, फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप। इतना देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई मैं पेज चेंज करूंगा, इतना सब में ही लिखना है, चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन आए सब में ही लिखना है। ठीक, बस बैन लाउड स्पीकर क्या होती है
वो कलेक्टर को लिखी जाती है, और डुप्लीकेट मार्कशीट क्या होती है, भोपाल लिखी जाती है। बाकी सब में ये लिखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आई एम रवि कुमार, क्लास 12 ऑफ योर स्कूल। सॉरी, एक लाइन बढ़ा लेते हैं इसके अंदर, हम बढ़ जाएगी। आई वैग टू से दैट, ये लाइन का मतलब होता है मैं कुछ कहना चाहूंगा या मैं कुछ मांगना चाहता हूं, ऐसे करके। आई एम रवि कुमार, क्लास 12 ऑफ योर स्कूल। तो देखिए यहां तक की समस्या तो ये यही नहीं, ये तो जहां जो मैंने पिछले पेज से लेके यहां तक, ये लाइन जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब में लिखी जाएगी, ठीक। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बुक बैंक, फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप। इन तीनों में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको अपने पेरेंट्स को बिल्कुल गरीब दिखाना है, वो हैं अपन लोग, ठीक है। दूसरा, आप बड़े अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरा, आपकी फैमिली बड़ी है। चौथा, आपका इनकम कम है, मतलब। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। माई फादर इज अ फार्मर, यानी मेरे पिताजी एक किसान हैं। एंड आई हैव, बता दो भाई बहन, 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। फुल स्टॉप। माई फैमिली इनकम इज वेरी लो। यहां तक ये 4 लाइन आपको बुक बैंक और फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप में लिख सकते हैं। आप लिखना ही है, लिख कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। पापा गरीब हैं, किसान हैं, मेरे पास 2 बहन एक भाई भी है, और मेरी फैमिली इनकम जो है वो कम है। अब यहां से बताओ, यहां से लाइन बढ़ानी है कि आप बुक बैंक के लिए लिखना है कि आपको फीस माफ के लिए। तो यहां से जो भी है, मैं बुक बैंक की बोलूं, मैं बुक बैंक की बोलूं तो लिख दूं सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए। माई फादर कैन नॉट बाय ऑल द बुक्स फॉर मी, मेरे पिताजी सारी किताब नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप इसको फीस में ले जाएंगे तो कैन नॉट तक तो ठीक है, यहां लिख देंगे कैन नॉट पे द फी। केवल ये किस में आ गई आपकी, फादर कैन नॉट पे द फी। लो, ये किताब के लिए, ये फीस माफ के लिए, पर इतना चेंज करना है बस आपको, यहां से चेंज करना है यहां तक, ठीक। इसके बदले ये लिख सकते हैं आप, ये वाली लाइन आप लिखेंगे बुक बैंक के लिए, और यही लिखेंगे आप फीस माफ के लिए।
अब यहां से आपको बताना है कि क्या करना है, बस लिख दो लाइन छोड़कर। काइंडली, मैं बुक बैंक की लिख रहा हूं तो काइंडली इशू मी सम बुक्स, ब्रैकेट में बुक्स का नाम लिख दो, जो भी आपको चाहिए, हिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक, फ्रॉम बुक बैंक। बस हो गई बुक बैंक की। अब यहीं अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, ये तो किसके लिए लाइन थी हमारी, बुक के लिए। यदि हमारी फीस माफ के लिए हो यानी फुल फी कंसेशन के लिए कौन सी लाइन आएगी, फीस माफ के लिए लाइन अलग आएगी, आएगी काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। लो भाई, ये वाली लाइन बुक बैंक के लिए, ये वाली लाइन फीस माफ के लिए। तो लो इतना सा बदलाव है, एक साथ आपकी दो हो गई। स्कॉलरशिप की भी आप इमर्ज कर सकते हैं, ये पूरा आएगा सिस्टम। बस यहाँ के बाद लो के बाद जब बोल सकते हैं हम आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आई गॉट रिसेंटली 95 प्लस स्कोर सो आई नीड स्कॉलरशिप। बस काइंडली ग्रांट मी स्कॉलरशिप, ये लाइन वही रहेगी, काइंडली ग्रांट मी, इसके स्थान पर आ जाएगी बस स्कॉलरशिप। लो भाई आपकी एप्लीकेशन हो गई। इसको भी देखना, स्क्रीनशॉट लेना, ले सकता है। पिछले वाले पेज को इससे मर्ज कर लेना, आपकी एक साथ तीन हो गई, बुक बैंक, फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप। कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पर मैसेज कर दो या टेलीग्राम मैसेज कर दो या व्हाट्सएप पर कर दो, मैं आपको ये लिख कर भेज दूंगा, मैं आपको ये लिख कर भेज दूंगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो भी दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए वगैरह। आपके एक साथ तीन हो गई हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो मेरी एप्लीकेशन बहुत ही सरल है, आपको जल्दी याद हो जाएगी। अब मैं जो शुरू की बॉडी है वो नहीं लिखूंगा, टू द प्रिंसिपल नहीं लिखूंगा, आप वो जो फर्स्ट पेज वाला कॉपी मारना आप पूरा का पूरा, मैं सीधे आपको बीच की बॉडी लिखूंगा। कहां से लिखूंगा मैं, रिस्पेक्टेड सर से। बाकी सब कुछ वही है, इसमें आप चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहे हैं अपने स्कूल से, ठीक। वही लाइन, आई वैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल। जो पिछले वाले पेज पे लिखी थी वही लाइन आ गई, ठीक। अब भाई करंट सर्टिफिकेट लगाने होता है भाई अगली क्लास में या जॉब के लगा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 12th क्लास के बोर्ड में हमेशा स्कूल पास हो जाते हैं, मतलब क्लास पास हो जाते हैं, हमें कॉलेज में लेना होता है एडमिशन, उसके लिए मांगते हैं। तो लिखो आई हैव पास्ड माई 12th क्लास with first division and I want to take admission spelling confusion, admission in college and
सबमिट माई करेक्टर सर्टिफिकेट देयर, सो आई नीड माई करेक्टर सर्टिफिकेट, काइंडली ग्रांट issue me my लो भाई, बहुत छोटी है, आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और बहुत सिंपल है लल्ला। ये मान लो कि इससे सिंपल तो आपको पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। आई एम स्टूडेंट, वहां तक क्लास थी। आई हैव पास्ड माई 12th का विद फर्स्ट डिवीजन एंड आई वांट टू टेक एडमिशन कॉलेज। अब भैया जब पास हो गए तो कहाँ जाओगे? बीए करोगे, बीएससी करोगे, कुछ तो करोगे, तो वहां लगाना है आपको, सबमिट क्या करना है, सर्टिफिकेट। कहां पर? वहां पर। सो आई नीड माई सीसी, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली इशू मी। अब ग्रांट और इशू में क्या अंतर है? ग्रांट होता है फीस वीस के लिए, इशू होता है पत्र वत्र के लिए, ठीक। और नीचे भाई जो दिया होता है हमें हमेशा योर डोएंटली और XYZ, यहां पर हमेशा पर नाम लिखेंगे। और आपकी हो गई 4 एप्लीकेशन। सोचो, कोई समस्या बताओ, टू द प्रिंसिपल आप लगाओ, बाकी स्क्रीनशॉट छापो और फ्री हो जाओ। टाइम नहीं है गुरु, इसलिए हो जा शुरू, वरना 2 दिन बाद लटके रहोगे बिड़ू, ठीक। ग्वालियर के छात्रों, और जहां तक मेरी वीडियो आ रही है वहां तक के छात्रों, कोई भी समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आप नहीं उतार पाए हैं, मैं आपको लिख कर एक भेज दूंगा टेक्स्ट में, टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री होकर। चलिए आगे चलते हैं। अगली, डुप्लीकेट मार्कशीट। इसका अर्थ तो आप जानते होंगे। इसमें कश्मीर लल्लू जे मान लो कि तुम घूमने गए हो, पापा में झूठ बोल के गम कहूं पेपर दे जा रहे हैं, उधर ले गए भाई डॉक्यूमेंट्स, अब चला रहे हैं मोबाइल, तुम्हारा होगा बैग चोरी या खोएगा। अब बामा चलेगी त्याई मार्कशीट, तो क्या करें? अब लिखना पड़ेगा पत्र। कोई बिना पत्र के तो कुछ काम हो तो नहीं है, बात अलग है कि व्हाट्सएप पे संदेश चला जाता है, लेकिन पुराने जमाने की प्रथा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अंग्रेज कुछ तो दे गए हैं, उसको फॉलो करो भाई। तो ये कहाँ लिखी जाती है मैं आपको बताऊं, ये कभी भी प्रिंसिपल को नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखते हैं बॉस? MPBSE भोपाल, तो टू द सेक्रेटरी। इसका मतलब होता है सचिव। मार्कशीट कहां से आती है? भोपाल से, तो क्या लिखेंगे? MPBSE भोपाल। अब आपका वो ये क्या है? तो भैया ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपके रोल नंबर पर लिखा होगा, आप देख के छाप देना फुल फॉर्म, ठीक। हाँ, वही डेट 2026, ठीक। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट।
है सब कुछ वैसा ही जैसा लिखा था, बस यहाँ ऊपर का सिस्टम बदल है। और स्कूल में कभी भी मार्कशीट का पत्र नहीं लिखा जाता है, हमेशा भोपाल के लिए लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वही जो लाइन हम लिखते आए हैं, रिस्पेक्टेड सर। समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज चेंज करूं या उतारना है किसी को? वैसे तो नहीं उतारना होगा, प्रयास है। अच्छा, अब वही रिस्पेक्टेड सर के बाद आई बैग टू से दैट। ठीक, अब लिखो भाई, आई एम रवि कुमार। ठीक, आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल 10th क्लास मार्कशीट ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। यात्रा के दौरान मैंने अपनी मार्कशीट खो दी है। ठीक ठीक, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, इतना लिखना है। उसके बाद आप लिखना है केवल एंड आई नीड माई ओरिजिनल मार्कशीट फॉर 12th क्लास एग्जाम फॉर्म। अब 12th में आपका नीड है। ठीक, डिटेल्स आर गिवन बिलो। इसका मतलब है डिटेल्स नीचे दी गई है, यहां तक लिखना है केवल। उसके बाद आप अपना रोल नंबर उठा लेना, ये लाइन के बाद लिखा जाएगा। भैया डिटेल लिख दो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक, फादर नेम क्या है, 10th क्लास कब की थी, 10th रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, 10th आपने कब की, आपने की 10th 2024 में, 10th आपने की 2024 में। ये सब लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, तो भाई नीचे ही लिख के जाना, या साइड मत लिखना। लिखो बैंक ड्राफ्ट नंबर, जितना आप लिखे लिख दो। 500 रुपए का कटाया अपना बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट नंबर लिख दो 1 2 3 4 5, बस इतना बताना है। ठीक, उसके बाद जहां वो मार्कशीट आनी है उसका एड्रेस, तो जो भी आप एड्रेस लिखेंगे जहां आपको मार्कशीट मंगानी है, जहां मार्कशीट मंगवानी है, लो भाई ये सब नीचे ही आएगा इसके। ठीक, बाकी भी ये योर फैक्ट्री से कुछ ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, कोई वो सब ऊपर आ चुकी है, आपको इतना लिखना है बस। और आपका 4 नंबर पक्के बॉस, 4 नंबर। ठीक, 4 मार्क्स का है ये। तो आपकी देखो बुक बैंक हो गई, फुल फी कंसेशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, करेक्ट सर्टिफिकेट हो गई, और डुप्लीकेट मार्कशीट हो गई। अब जैसा कि हम जानते हैं लेटर, आजकल 12th क्लास में लेटर ज्यादा आता है,
एप्लीकेशन चांस कम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट लेटर, एक होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक होता है मैरिज या बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं इनविटेशन। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, कंप्लेंट। तो भाई इस कंप्लेंट में हॉस्पिटल की कंप्लेंट आएगी, आनी होगी तो, यह आएगी पोस्ट मास्टर की। बधाई पत्र किसी का भी बधाई हो सकता है, चाहे वो क्लास में हो, क्लास हो, जॉब हो, कोई टेस्ट हो, पीईटी या पीएमटी, ईटीसी, ठीक। और ये तो दिया ही हुआ है। और एक बचता है आपका, वो बचता है आपका बैन ऑन लाउड स्पीकर। तो ये वाला लेटर मैं आपको कल कराऊंगा, ये वाला मैं आपको अभी करा दे रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का इशू है, बहुत देर चल रही है और लाइट ज्यादा है नहीं, ठीक। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, बाकी के मैं इसके आसान तरीके निकाल कर मैं आपको कल लिखाऊंगा और इसकी पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है DSK क्लासेस MP बोर्ड, ये अपने चैनल का नाम है, यही अपने इंस्टा का है, यही अपना यूट्यूब का है। और नहीं तो व्हाट्सएप पे आप यहाँ पीडीएफ मांग सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, आप मांग सकते हैं। पर पीडीएफ आपको कल दोपहर तक ही मिल पाएगी, क्योंकि मैं अभी रेडी करूंगा, लाइट का इशू थोड़ा सा है, ठीक। तो मैं आपको सीधे बैन लाउड स्पीकर दिखा देता हूं। ये लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है मेरे पास इस लेटर का, सबसे इजी वे में लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ बकायदा आप ले सकते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, ठीक। हाँ, तो हमेशा लाउड स्पीकर, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र, ठीक, हमेशा किसको लिखा जाता है, या अगर ये नहीं लिख पा रहे आप तो क्या लिखोगे, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या लिखोगे आप, इसको ना लिख रहे हो, नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, इसको हटाकर आप ये भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नाम कौन सा है वो लिखो, एरिया कहाँ का है लिखो, डेट लिखो, ठीक। रिक्वेस्ट लेटर टू बैन ऑन लाउड स्पीकर इन अवर एरिया, कोई एग्जाम टाइम पे लिखते हैं, मैडम का काम नहीं है, सर का काम चलेगा, डियर सर कर दो या रिस्पेक्टेड सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब देखो, बहुत इजी है, बहुत छोटी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है। ये मान लीजिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विथ द रिक्वेस्ट दैट, मैं एक पत्र लिख रही हूं या लिख रहा हूं एक निवेदन के साथ कि आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं 12वीं कक्षा का नियमित छात्र हूं, एंड अवर फाइनल एग्जाम इज कमिंग सून, और मेरे जो परीक्षा है बोर्ड की वो आने वाली है, बट सम पीपल यूज देयर लाउड स्पीकर अंटिल लेट नाइट,
लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे जो देर रात तक बजाए जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पता नहीं कौन सा बजा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर टू अस स्टडी, जो हमारे लिए बहुत स्टडी मतलब डिस्टर्ब करता है ज्यादा, या ऐसा बोल सकते हैं इट क्रिएट डिस्टर्बेंस सो मच। क्या बोल सकते हैं इस लाइन के बदले, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस सो मच, है ना। बस देयरफॉर, इसलिए इस अर्ज के बदले आप क्या लगा सकते हैं, आई रिक्वेस्ट। अर्ज का मतलब होता है आग्रह, तो लिमिट गलत दिक्कत नहीं है, इसको डाल दो। आई रिक्वेस्ट यू टू बैन दिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर हमारे एरिया के अंदर। और सबसे छोटी सबसे अच्छी, आप आराम से यहाँ फैथफुली यहाँ पर नाम डालो, पिता का नाम जरूर नहीं है, और कॉन्टेक्ट नंबर, बस ठीक, पिता का नाम जरूर नहीं है। देखो सबसे इजी है, जिसको पीडीएफ चाहिए हो कमेंट कर देना, आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लिखी हुई है लेकिन आपके लिए वो अच्छी है, चलो आज ही करा देते हैं, कल किसने देखा है। ठीक, चलिए मैरिज और बर्थडे की बात करते हैं हम। लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक। अब इसका मतलब है कि आप इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं, यानी आमंत्रण पत्र, ठीक। तो सबसे पहले एड्रेस डालो, जहां भेजना है, जो भी लिखना है लिख दो, A10 सिटी सेंटर, जो भी लिखना है आपको लिख दो। डेट डाल दो 10 फरवरी, कोई एग्जाम उसी दिन है बॉस। ये तो हर लेटर में लिखा जाएगा, ये हर लेटर में लिखा जाएगा, कोई पत्र भेजा जाता है, ध्यान रखना। अब डियर फ्रेंड, ठीक, यह एक लाइन बढ़ा सकते हैं, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूं, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू ऑल्सो फाइन देयर। ये लाइन बढ़ा सकते हैं, अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ ठीक हूं एंड आशा करता हूं कि आप भी वहां ठीक होंगे, ठीक। अब यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि, मतलब इसको काट है बीच में से, दो में से किसी का सिस्टर का आएगा, ब्रदर का आ सकता है, ठीक। तो भाई की शादी या बहन शादी एक करना है, मैरिज, अब ठीक। और बर्थडे की होगी तो पार्टी, शादी होगी तो सेरेमनी। कम्स ऑन 15 फरवरी, शादी के लिए। द ग्रोइंग फैमिली, ग्रोइंग नहीं है ये, ग्रूम फैमिली आएगा, ग्रूम फैमिली कम्स फ्रॉम बिंड, जो दूल्हा आ रहा है वो बिंड से आ रहा है। चाहे तो आप ऐलान काट भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। को बताएं दूल्हा कहां से आ रहा है, हम तो अभी हमारा दूल्हा कहीं से भी आ रहा हूँ, क्या बताएं। हाँ, तो जो मिस्टेक्स है कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ठीक करके आपको पीडीएफ भेज दूंगा सही करके। आई एम इनवाइटिंग यू, और सीधे इतना आपने बता दिया कि आपको जाना खुशी होगी कि हमारे यहाँ पार्टी है, शादी है, बर्थडे है, बस इतना बता दिए। पहले आपको क्या पूछना है, मैं ठीक हूं, फिर बताना है कि आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे, यानी आई एम फाइन एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर, ठीक। अब एक लाइन बोलनी है, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, यानी कि यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। अब बर्थडे है तो बर्थडे के बारे में बताओ, शादी है शादी के बारे में, कि माई यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर मैरिज इज अबाउट टू कम, आने वाली है, या कमिंग फ्रॉम, या कब शादी है तब, या बर्थडे सेम। अब उसके बाद सीधे आई एम इनवाइटिंग यू, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं विथ योर फैमिली, तो प्लीज कम, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, योर फॉरएवर बता देना आराम से। बधाई पत्र, अब भाई बधाई पे आ जाओ, देखो बधाई लिखा हुआ है, बधाई पे आ जाओ। बधाई में करना है, मैंने कहा था बधाई किसी की भी हो, बधाई किसी की भी हो सकती है, बधाई किसी को दे सकते हैं अपन, ठीक। हाँ, वही एड्रेस डेट लिखना है भाई, फ्रेंडा पे आ जाओ। हाँ, तो हम ये बधाई पत्र कर रहे हैं, ध्यान रखना वही एड्रेस लिखना है,
ठीक, डेट लिखनी है। हाँ, अब तुम्हारा मित्र ने तुम्हारा रिजल्ट देख लिया है। अब वो रिजल्ट आपका चाहे जॉब का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आपने कोई टेस्ट निकाला हो, पीईटी, पीएमटी, कुछ भी हो, कहने का अर्थ है आपको बधाई देनी है। ठीक, हाँ, तो डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, इट वाज टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का समय था भैया। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द रिजल्ट इज ऑफ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम। ठीक, आ चुका है। अब देखो, या तो 12th का रिजल्ट आ रहा होगा, या ये पीईटी होता है, या पीटी का आ रहा होगा, या पीएमटी का आ रहा होगा, या इसका आ रहा होगा, कोई भी एक एग्जाम आ रहा होगा। इसको बोलते हैं 12th, इसको पीईटी। पेपर में दिया हुआ किसका बोलना है, पीईटी बोलना है, पीएमटी बोलना है, हायर सेकेंडरी बोलना है, वो लाइन लिखनी है। यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं, आपको जो पूछा गया हो, चाहे जो पूछा है उसमें एक लिखना है केवल, कोई सा भी। ठीक, हाँ। आई गॉट द न्यूज पेपर एंड ट्राई टू सर्च योर रोल नंबर। मैंने पेपर लिया और आपका रोल नंबर सर्च करने का प्रयास किया और सर्च किया। इट वॉज एक्सट्रीम एंजॉय व्हेन आई सो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। मेरी खुशी को ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि तुम पहले स्थान से पास हो गए। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पत्र में खुश होगा, रियलिटी में आपका दोस्त आपसे जलेगा, तू पास कैसे हो गया। ठीक, हाँ, तो भाई ट्राई टू सर्च रोल नंबर। इट वाज माई एक्सट्रीम एंजॉय व्हेन आई सॉ दैट यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, यानी कि खुशी की ठिकाना नहीं। अब क्या, इतना बता दिया ना कि क्या हुआ था, बता दिया, अब बधाई दो। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ग्रांड सक्सेस। मैं आपको बधाई देता हूं आपके इस बिगेस्ट और ग्रांड सक्सेस के लिए। एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगर ब्रदर। और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम, और बच्चों को, छोटे भाई बहनों को प्यार देना। खत्म भाई, आगे चलते हैं। दो कंप्लेंट बताई थी मैंने आपको, एक पोस्टमैन की, एक हॉस्पिटल की। मैं बताऊं आपको हॉस्पिटल में क्या कंप्लेंट करनी है आपको। देखो, आप हॉस्पिटल गए, आपका काम टाइम पे नहीं हुआ, पहली मान सकते हैं ऐसा। दूसरा, सब काम पे ठीक है, गंदगी बहुत है, डॉक्टर टाइम पर नहीं है। दो चीज पकड़ लो, गंदगी बहुत है और डॉक्टर टाइम पर नहीं है, इसलिए लोग काम रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। और पोस्टमैन में भैया वो चिट्ठी टाइम पे लेके नहीं आता। दो कंप्लेंट और खत्म करते हैं अपन। चलिए, ये कंप्लेंट है हॉस्पिटल की, वही एड्रेस लिखना है, बताया था। कंप्लेंट लाउड स्पीकर हॉस्पिटल, इनकी कहां लिखी जाएंगे, कलेक्टर साहब को। और पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस को लिखेंगे हम। तो ये एड्रेस लिख लिया, आप कलेक्टर साहब को लिख दो कंप्लेंट। लिख दी कलेक्टर, सब्जेक्ट पे आ जाओ, लेक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चर बाहर जान दो, सिर्फ इतना, लेक ऑफ फैसिलिटीज। आई कंप्लेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या चेंज कर दो, आई कंप्लेंट, ठीक, अगेंस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। चलिए पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू से अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज। इसको बाढ़ में जान दो, मैंने अभी कहा था ऊपर। मैं कुछ कहना चाहूंगा किसके बारे में, हॉस्पिटल की कमियों के बारे में। ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर, एड्रेस का नाम डाल दो, कहां पर है, नियर सिटी सेंटर ग्वालियर। ये तो उज्जैन का है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहां दिया है नाम तो लिख देना। ठीक, हाँ, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है इतने बड़ी लिखने का। तो देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो, पानी समस्या आ गई, यहाँ एक समस्या है पानी की। देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पेशेंट एंड हिज किड, जो उनके साथ में होते हैं, एंड किन, वंडर माने भटकना, हेयर एंड देयर, पानी के लिए वो उधर भटकते रहते हैं। एक और समस्या है, प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ फ्यू डॉक्टर, डॉक्टर की कमी है, एंड नर्सेस की। एंड पेशेंट्स आर मोर, यहाँ डॉक्टर कम है, नर्स कम है, लेकिन मरीज बहुत आते हैं, मोर। सो डॉक्टर एंड नर्सेस कैन नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली, इसलिए जब वो डॉक्टर कमी है तो बराबर देख ही नहीं पाएंगे टू द पेशेंट। द ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, डायलिसिस, एक आध लिख दो, जरूर नहीं पूरा लिखना है, हटाओ, एक आध लिख दो। आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली,
मैं कह रहा हूं इसको हटा ही दो, खाए को टेंशन पालना फालतू की। ठीक, पेशेंट के पास ये सो से आ जाओ। सो द पीपल गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल। मैंने ये लाइन काट दी, आपकी ये लाइन काट दी मैंने। जब भैया सुविधा नहीं मिलेगी तो अस्पताल प्राइवेट भी जाएगा। सो द पीपल गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल, बस इतना। ठीक, चाहो तो बता दो। एंड एक्सपेंसेस लॉट्स ऑफ मनी इन ट्रीटमेंट। प्राइवेट में यहाँ तो पैसा बहुत खर्च होता है। हॉस्पिटल आर सो ऑल्सो डर्टी, और जो हॉस्पिटल है वो गंदा पड़ा हुआ है। इन मैनी प्लेसेस देयर आर हीप्स एंड गार्बेज एंड डर्टीनेस। कई सारी जगह पे कपड़े लत्ते और गंदगी पड़ी हुई है। बस यहाँ से एंटर मार्क नीचे आ जाओ, नीचे लाइन से लिखना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होप दैट, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इसको सुधार करने का प्रयास करें। बस योर फेथफुली, जो भी नाम दिया वो नाम लिखो, बस खत्म। कुछ नहीं किया मैंने भाई, इसके बारे में बताया, फैसिलिटी के बारे में। ठीक, ग्रेट प्रॉब्लम पानी की और डर्टी है, बस बता दो। अगला देखते हैं भाई पोस्टमैन के बारे में। चलो, पोस्टमैन, वही चीज देखो भाई, एड्रेस लिखा। मैंने कहा ना पोस्ट ऑफिस की कंप्लेंट सॉरी पोस्टमैन की कंप्लेंट पोस्ट ऑफिस की जाएगी। तो भाई जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो या पेपर में दिया है पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो देखेंगे हम। ठीक, यहां सब्जेक्ट की लाइन छूट गई है, सब्जेक्ट लिखना है इसके अंदर। पहली बात तो लेटर है, सब्जेक्ट लिखेंगे क्यों, सॉरी सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, लेटर है। तो आई एम सॉरी टू ब्रिंग योर नोटिस, माफी चाह रहा है एक तो नोटिस लिखने के लिए वो, कि द पोस्टमैन ऑफ अवर लोकेलिटी हैज नॉट बीन कमिंग ऑन टाइम। उसका कहने का जो आप पत्र लिख रहे हैं वो बता रहा है कि जो उनका पोस्टमैन है अवर लोकेलिटी जो एरिया का, हैज नॉट बीन कमिंग ऑन बीट। भैया बीट क्या होता है? बीट मान होता है क्षेत्र। ये आपकी हिंदी में ही मिलेगा आपको, बीट और बाइट। तो बीट माने क्षेत्र। ठीक, तो बीट रेगुलरली विथ द रिजल्ट दैट अवर लेटर एंड आर्टिकल आर नॉट रीचिंग ऑन टाइम। और परिणाम यह है कि जब पोस्टमैन ही नहीं आएगा तो हमारे पास जो पत्र और आर्टिकल आ रहे हैं वो टाइम पर नहीं आ पाएंगे। ठीक, पोस्टमैन डिसअपियर फॉर अ डे और टू। कई पोस्टमैन कभी कभी 1 और 2 दिन गायब रहता है। देन डिस्ट्रीब्यूट्स आवर अकाउंट लेटर, उसके बाद वो उनके पत्र भेजता है। उसका मतलब तो यानी व्हेन आई ट्राइड टू टॉक विद द पोस्टमैन अबाउट हिज कंडक्ट, जैसे ही मैंने प्रयास किया उससे बात करने का, ही मिसबिहेव्ड विथ मी, उसने मुझसे बदतमीजी से बात की। ठीक, तो इतना काफी है, बाकी नहीं लिखना है हमको। I am sure you would look into my complaint and ask the postman not to repeat this type of mistake. Your faithfully. तो राधे राधे। आज हमारे एप्लीकेशन और लेटर दोनों हो चुके हैं। पीडीएफ में आपको सुबह तक भेज दूंगा, जब तक आप इस पर फोकस करें। ठीक, बताया है। क्योंकि पीडीएफ इसलिए अभी नहीं भेज सकता है, वो एक मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या थी वो आप समझ नहीं पाओगे, उसमें स्लैश ही लगा हुआ है, तो चेंज करके भेजूंगा मैं आपको। तो कल सुबह दोपहर तक आपको तो पीडीएफ पहुंच जाएगी। जिसको अच्छी लगे वीडियो आगे बढ़ाए, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।